गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रिटायरमेंट में चालू करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, एंड इस लास्ट टॉपिक का नाम है लोन अकाउंट। इस लास्ट टॉपिक का नाम है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ओके बेटा लुक टू द स्क्रीन। लोन अकाउंट के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पढ़ा था तो उसमें एंड में हम 2 लोन करके लिखते थे, बैलेंस शीट की जगह 2 B's लोन 2 C लोन, उसका लोन का अकाउंट भी बनता है। अब लोन है तो लोन का पेमेंट होगा, लोन है तो लोन का पेमेंट होगा। अब लोन का पेमेंट आप ईयरली मांग सकते हो, सेमी एनुअली मांग सकते हो और क्वार्टरली मांग सकते हो, ठीक है ना। ईयरली मांग सकते हो, सेमी एनुअली मांग सकते हो और क्वार्टरली मांग सकते हो। ईयरली मतलब साल में केवल एक ही बार पेमेंट होगा, क्वार्टरली मतलब साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 2 बार, और क्वार्टरली मतलब 4 बार, 1 to 4। ज़्यादातर केसेस में आपके यही 2 आते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो जाता, टफ मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है ये। अगर हम स्टार्ट करते हैं और आपसे बस नॉर्मल बात पूछते हैं कि अगर बी का लोन 1 लाख है, सुनिएगा पहले, आप लिखेंगे बाद में। बी का लोन 1 लाख है, बी का लोन 1 लाख है और पार्टनर डिसाइडेड टू पे ऑफ द लोन, टू पे ऑफ मतलब इस लोन को ख़त्म कर देंगे इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो ये लोन कितने साल में ख़त्म होगा, 4 साल में। हाँ, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4। और कौन सी इंस्टॉलमेंट है, एनुअल मतलब हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट लेनी है, 1, और 4 बोल रहे तो कितने साल लगेंगे हमें उसको पे करने में, 4 साल। समझ में आ गया ना, 4। व्हाट इफ अगर क्वेश्चन बोलता है कि 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, अब यही जो 4 साल में ख़त्म हो रहा था, अभी कितने साल में ख़त्म होगा, 2 साल में। व्हाट इफ अगर ये बोल दे 4 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट, 1 साल में पूरा पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या लगता है किस में सबसे ज़्यादा हमें ब्याज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, ईयरली में, क्वार्टरली में, सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में। जितना कम समय उतनी ज़्यादा कम ब्याज। इसमें सबसे कम समय लगा था पे करने में, केवल 1 साल। इसमें कितने लगे थे, इसमें कितने, 4 साल। ना शुरुआत, ये यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना बहुत इजी है, बट वैल्यूज़ यहाँ पे जो लिख के जो कैलकुलेटेड करनी है वो थोड़ा सा टफ होता है। अब थोड़ा सा ना एक मैथमेटिकल काम करके देखते हैं, एंड लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक और नॉट, ठीक है ना। अगर मैं ईयरली बोलता हूँ, अगर फाइनेंशियल ईयर दे रखी है एक बेटा, और एक कौन सी ईयर दे रखी है, कैलेंडर ईयर दे रखी है। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होती है बेटा, और कैलेंडर ईयर दिसंबर। समझ में आ गया, ख़त्म कब होती है। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर एनुअली है मतलब साल में कितनी बार पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट कौन सी तारीख को होगा अगर कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर है तो
31 मार्च को। और अगर कैलेंडर ईयर है तो मतलब साल का आखिरी दिन। अगर सेमी एनुअली है बेटा तो 6 महीने तो होंगे, बट कौन थे 6 महीने मुझे कोई बताएगा? फाइनेंशियल ईयर में कब ख़त्म होगा? कितनी बार दी जाएगी पहले सेमी एनुअली में? 2 बार। वो 2 डेट्स आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन सी होंगी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 30 सितंबर और 31। वेरी गुड। और इसके हिसाब से 30 जून 31। बट अगर क्वार्टरली है तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। ठीक है, वेरी गुड। यानी तुम लोग समझ गए। ठीक है, 31 मार्च समझ गए। क्वेश्चन अब टफ होंगे इससे ऊपर, ये चीज़ में तुम्हें समझ रहे हो ना? इसके बाद क्वेश्चन टफ होंगे। अब बताओ इसमें कब खत्म होगा? 31 मार्च यानी या 1 अप्रैल बात एक ही है। आगे 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 ठीक है, यानी क्लियर हो गया। देखो एनुअली हमें कभी भी दिक्कत नहीं देगा, सेमी एनुअली थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अगर लोन, अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूं उस हिसाब से आप सोचिएगा और आंसर निकालिएगा। अगर लोन 1 लाख का है, कितने लाख का है? और ये लोन जो था, जो पार्टनर का जो लोन था वो 1 अगस्त से आया है। कौन सी अगस्त से आया है? 2020। फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी ईयर है? अब मेरे क्वेश्चन चालू होंगे। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। कौन सी इंस्टॉलमेंट में करना है? 1, 2, 3, 4। कौन कौन सी तारीख होंगी वो? 31 मार्च 2000। 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? लोन कब था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने। और एनुअल में कितने महीने होने चाहिए? पर यहाँ तो 12। तो क्या मैं आगे के महीने 12 लूँ, 4 महीने और लूँ? नहीं, साल को 31 मार्च पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। आपने साफ साफ बोला है ऊपर। अब 31 मार्च में जितने भी महीने आ जाएँ, या तो 12 आ जाएँ, या 10 आ जाएँ, या 5 आ जाएँ, आपने लोन जितना लेट चालू किया होगा उतना महीने कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 8 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स की? यहाँ इंटरेस्ट कितने मंथ की कैलकुलेट करेंगे? 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 31 मार्च को ख़त्म हो गया था, फिर नई साल 1 अप्रैल से चालू हुई, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे। तो इतना और पता लग गया कि केवल स्टार्टिंग की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें डेट का फ़र्क पड़ सकता है। स्टार्टिंग में जो होगी उसमें डेट का फ़र्क पड़ सकता है। सेम क्वेश्चन दोबारा से, लोन मेरा कितने का है बेटा? कब लिया है मैंने? कौन सी ईयर है? 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है मेरे को।
सेमी एनुअल मतलब सेमी मतलब हर 6 महीने में, ठीक है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली इंस्टॉलमेंट कब दोगे आप? दूसरी कब दोगे? तीसरी कब दोगे? और चौथी कब दोगे? 31 मार्च 2000। यहाँ से हमारे कितने महीने, मतलब अगस्त से सितंबर तक आने में कितने महीने लगेंगे? 2। कितने महीने? पूरा अगस्त और पूरा 6 महीने की ब्याज देनी थी। दे कितने महीने की ब्याज रहे हो? कोई बात नहीं है क्योंकि समय कम था। अब यहाँ पे कितने महीने की दोगे? 6 मंथ। यहाँ पे कितने की दोगे? 6 महीने। यहाँ पे कितने महीने की दोगे? यानी अब ये तो क्लियर हो गया, यानी ये तो क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया यानी। आगे बढ़ते हैं। जब हम ब्याज देते हैं तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, बस तुम्हारे टू मेक इट इजी फॉर यू आई हैव मेड अ फॉर्मेट कि भैया एक होता है प्रिंसिपल और एक होती है इंटरेस्ट और एक होता है टोटल अमाउंट। भैया नहीं समझ में आया? आपका 1 लाख का लोन है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कौन सी इंस्टॉलमेंट पे? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे। लोन जो लिया था वो कब लिया था? 1 अप्रैल 2020 को। तो पहली साल कौन सी होगी? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2000। जो बच्चे क्लास 11th में मेरे पास पढ़े होंगे शायद उन्होंने ये चीज़ कहीं देखी होगी। वेरी गुड, ऐसा कराते थे हम लोग कुछ, ठीक है। फिर कब चालू होगी? पक्का? पूरा है? अब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने जो लोन लिया है वो टोटल लोन कितना लिया है बेटा? टोटल लोन कितने का लिया है बेटा? कितने का? एक लाख का। और कितनी इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करना है आपको? यानी हर साल कितना रुपया दे देना चाहिए? कितना देना चाहिए? अब मैं दोबारा बता दूँ, ये 1 लाख जो है ना ये प्रिंसिपल अमाउंट है। शांत रहेंगे प्लीज़। 1 लाख जो है वो कौन सा अमाउंट है? प्रिंसिपल अमाउंट है। कितने का लोन था? जितना लोन हो और जितनी इंस्टॉलमेंट हो उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया? यानी हर साल प्रिंसिपल में से कितने हज़ार रुपये दे देने हैं? पक्का ये वाली बात बेटा? ब्याज क्या होती है? इंटरेस्ट होती है, मतलब ब्याज निकलती किस पे? जितना लोन है, जितना जब स्टार्ट करा था लोन कितना था? 1 लाख का। ब्याज के लिए मैंने 10% का रेट मान लिया अपने अभी, इंटू 10%, तो कितना हुआ? 10,000। पहले साल की ब्याज कितनी निकल गई? कितना पैसा दोगे आप? 35,000, जिसमें से 25,000 क्या है? और ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। अगले साल ब्याज क्या निकल के आएगी? 10,000? 10,000 नहीं, अब कम निकलेगी क्योंकि आपका लोन कितना था बेटा? उसमें से आपने कितना प्रिंसिपल दे दिया? अब कितना बचा पैसा? 75,000। तो 75,000 का 10%, 32,000। अगले साल कितने पे निकलेगी? 50 का 10%, कोई बात नहीं, सॉरी। कितना हो गई? समझ में आया नहीं आया?
ठीक है, आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बस मेरे लिए आप जैसे मैंने ये यहाँ पे किया हुआ है इतना ही ऐसा ही करना है प्लीज़, ठीक है। बी लोन 2,56,000 on 1st सितंबर 2020 को था। 56,000 was paid, 76,000 was paid immediately and rest in 3 annual installment. ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। प्लीज़ इसका वर्किंग नोट बनाए बस। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI अगर क्वेश्चन में ना दी जाती है तो 6% मानते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड रूल, बट अगर दी गई है तो उसी हिसाब से। प्लीज़ इसको करके देखें, स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। आपका 2,56,000 का लोन था जिसमें से आपने 76,000 पेड कर दिया है उसी दिन, तो लोन कितने का बचा आपके पास? आपको किसी ने बोला कि भाई आपका 2,56,000 का लोन है और आपने तुरंत उसको 76,000 का रुपये दे दिए, तो अब लोन कितना बचा? तो मुझे इससे मतलब है ये 1,80,000 से मतलब होगा 1,80,000, जिसको कितनी इंस्टॉलमेंट में दे दिया आपने, यानी हर बार कितने रुपए, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लोन चालू कब होगा? जिस दिन आपको मिला था, कब मिला था? 1 सितंबर। 1 सितंबर 2020 से साल ख़त्म कब होती है? 31 मार्च 2021। क्यों होगी? क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर है। और क्यों है मतलब इसको 2 बार क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि ये एनुअली है। 60,000 रुपये दे दोगे। दूसरा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 कितने रुपये? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 कितने रुपये दोगे? 60,000 रुपये। अब इंटरेस्ट निकालना है तो पहला लोन मेरे पास कितने रुपए का था? 1,80,000 का 10%। और कितने महीने के लिए? सितंबर से मार्च गिनो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए। कितना हुआ बेटा? कितना? 10,500, ठीक है ना। 10,500 मैंने यहाँ पे लिखा, तो पहली साल का पेमेंट कितना करोगे? अब लोन कितना बचा? 1,80,000 में से कितने रुपए दे दिए आपने प्रिंसिपल के? बचा कितना? 1,20,000। अब यहाँ चेक करो तो पूरे महीना, पूरे साल है, पूरे साल है तो 10% देना है। 10% देने के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं होती, 2 मिनट निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 1,20,000 का 10% 12,000 करा तो कितना हुआ? अगले साल आपके पास 60,000 रुपये और कम हो गए तो कितने बचे आपके पास? 60,000। वो कितना हो गया आपका? इतना इजी था ये बेटा, इतना इजी था ये। आपका लोन कितना था बेटा? 1,80,000 का, उसका 10%। सितंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं उसको कैलकुलेट करो पहले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं? 7। 7 डिवाइडेड बाय 12। अगर पूरे 12 महीने होते तो 7/12 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 12 महीने से कम होते हैं तो ये जितने कम है उतना डिवाइडेड बाय 12 करते हैं।
डन, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको दिखाते कैसे हैं, पोर्ट्रे कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लोन एक लायबिलिटी है या असेट है मेरे लिए? लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। भैया ये कैसे पता? क्लास 11th के रूल्स थे जो अब आप भूल चुके होंगे। इसमें एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने, डेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये लोन मिला कब था आपको? 1 सितंबर 2020 बाय बी कैपिटल। लोन किसका था? बी का था ना, जिसका लोन है उसी की कैपिटल लगेंगे। बाय बी कैपिटल कितना लोन था बेटा? 2,56,000। और 1 ही सितंबर को आपने उसको पेमेंट कर दिया था। कितना पेमेंट कर दिया था? कितना कर दिया था? 76,000। तो हाथ क्या, 1 सितंबर 2020 टू कैश 76,000 लिख देंगे आप। टू कैश 76,000। अब आपने इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करी है वो तारीख आएगी। आपने इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करी थी? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट कितनी इंटरेस्ट निकाली थी? 10,000। और जो पेमेंट, टोटल पेमेंट करते हो वो यहाँ पे आता है 31 मार्च 2021 टू कैश। आपने टोटल पेमेंट कितना किया था बेटा? अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे किया? 70,500। टोटलिंग करी और बैलेंस निकाला। $2,66,500। मैं आगे अब तभी बढ़ूंगा जब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब 1 अप्रैल 2021 को चालू होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000। इस साल तो हमने इमीडिएटली कुछ पे नहीं करा था, बस सीधे क्या निकाल सकते हो अब? 31 मार्च 2022 को आपने कितनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करी? बाय इंटरेस्ट मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, पता है वो कितनी है, 12,000। और सामने आप पेमेंट कर दो 31 मार्च 2022 टू कैश 60,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये, टोटल कितना आ गया? टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकल आएगा 31 मार्च 2022 को। इसको बोलते हैं हम 60,000। चेक कर लीजिएगा, यही आएगा 60,000। 1,32,000 1,32,000। प्लीज़ आप इसको उतार लें। फर्स्ट अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपया? 60,000 रुपये। ये वाले 60,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। 31 मार्च साल ख़त्म हो गई, ब्याज दे दो बेटा। बाय इंटरेस्ट कितने रुपये? 6,000 रुपये।
66,000 रुपीज़, 66,000 रुपीज़ टू कैश आपने कितने रुपए दे दिए थे, कैसे पता, 60,000 प्लस लोन भी ख़त्म हो गया, बैलेंस बचेगा ही नहीं कोई। कुछ इस तरीके से आपका लोन अकाउंट दिखाई देगा और पेपर में ऐसा ही आएगा। आपको केवल लोन अकाउंट बनाने के लिए जाएगा 6 मार्क्स का, ठीक है ना। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ था, सी लोन 1,20,000 का 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे था, 1 अगस्त को वो लोन लिया गया था, फाइनेंशियल ईयर थी। इसको चेक करते हैं हम कैसे होगा। 1 अगस्त से 2020 से पहली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2020 को दी जाएगी। भैया ऐसा कैसे, आपने ऊपर ही बोला था सेमी एनुअल में साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट दी जाती है, और वो 2 साल कौन सी होती है कल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, 30 सितंबर और 31 मार्च, तो उन्हीं दोनों दिनों पे दी जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021। 1 अक्टूबर क्यों, सितंबर के बाद तुरंत अक्टूबर आता है इसीलिए, ठीक है। आगे 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021, फिर 1 अक्टूबर 2021 से 2000 मार्च 22, ठीक है। लोन 1,20,000 का था, 4 इंस्टॉलमेंट पे देना था, यानी हर इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए आपको देने थे, 30, किसके, प्रिंसिपल के। P प्लस आई 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। अब थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा बेटा, जो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये समझे प्लीज़। लोन कितने का है, मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था आप ऐसे लिखते हुए चलिएगा। लोन कितने का है बेटा, शुरुआत में तो आपने कुछ भी नहीं दिया, तो 1,20,000 देना, तो पूरे के पूरे उस पर लगेगी क्या चीज़, ब्याज। 1,20,000 इंटू कितने महीने, वो कितना परसेंट, अगर नहीं दिया तो 10% मान, 6 मान लीजिए, क्या 6 मान लीजिए, तो 6 से करेंगे, 6/100 इंटू कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 12। आपको बस यहाँ से यहाँ तक का दिन बोलना है, बस खत्म। बस कितना हो गया ये आपका, कितना हो गया, 1200, 1200 लिखा आपने, 1200 लिखने के बाद जो खत्म हो रही है वो कब हो रही है, 31,000। अब बेटा जिसको कन्फ्यूजन हो रही है वो बता रहा हूँ, आप 1,20,000 रुपये लिखोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कितने रुपए की दी, 30,000 की। अब बच्चे कितने बेटा आपके पास, अगला जो आप वो निकालोगे, जो क्या कहते हैं ब्याज निकालोगे, वो किस पे निकालोगे, 90,000 रुपये। अगली ब्याज किस पे निकालोगे आप, 90, और उसके अगली कितने पे निकालोगे, कैसे पता, 90,000 का 6% और कितने महीने यहाँ पे, 6 महीने, तो कितना आ गया आंसर बेटा, 32,700। अब इसमें से 30,000 चलेगा, कितना बचा बेटा, 60,000 का 6%, और यहाँ से काउंट करो तो कितना होता है, 6/12, कितना हुआ, 1,800। अब दोबारा से 30,000 रुपये दे दिया आपने, कितने बचे, 30,000, 30,000 का 6%, 6/12, कितना हुआ बेटा, 900, तो ये 900 लिख दिया। अब इसकी टोटलिंग करो बेटा, 31,800 और 30,000। प्लीज़ आप कुछ जल्दी से लिख लें ताकि मैं आपको फॉर्मूला बना सकूँ वहाँ पर। बेटा हम लोग यहाँ पे सी का लोन लिखते हैं, 1 अगस्त 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपये। पहली इंस्टॉलमेंट आपने कब दी है, 30 सितंबर 2020 को। बाय इंटरेस्ट के नाम से कितनी दी थी इंटरेस्ट, 1,200, और पेमेंट कब किया था आपने, 30 सितंबर 2020 को। पहला इंस्टॉलमेंट है ये, टू कैश, कितने रुपए दिए थे बेटा आपने,
30,000 प्लस 1200, 1200 दी थी ना, 31,200 आप यहाँ पे लिखेंगे। और आप साल को ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि साल अभी भी चल रही है। ये साल कब ख़त्म होगी? 31 मार्च 2021 को। फिर आपने दूसरी बार ब्याज कब दी बेटा? आपने 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट कितनी इंटरेस्ट निकाली थी बेटा आपने दूसरी बार? 2700। 31 मार्च 2021 टू कैश 32,700। 32,700 कैसे पता भैया 32,700? ये देखो, ठीक है, साल खत्म हो गई, अब अंडरलाइंस होगी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये 2 बार क्यों आया? क्योंकि ये सेमी, तो अगर क्वार्टरली होता तो कितनी बार आता है ये? 4। समझ में आ गया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन कितने रुपए बचेंगे? 60,000। कितने बचेंगे? चेक करके देख लीजिएगा, आंसर गलत नहीं होगा। फर्स्ट अप्रैल 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये। 2 बार इंटरेस्ट देंगे आप। 31 सितंबर 2021 को बाय इंटरेस्ट कितनी इंटरेस्ट निकाली थी बेटा? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये। फिर पेमेंट किया उसका 30 सितंबर 2021 को कितना रुपया? 31,800। फिर आपने दोबारा से वो करा पेमेंट 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट। आखिरी पेमेंट कितने इंटरेस्ट कितने की दी थी? 900 की। टू कैश 30,900। बस ख़त्म हो गया। पेपर में ये वाला ही आता है। बासठ यार 62,700। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। साथ के साथ रिटायरमेंट चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो लाइक मंडे ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम विल बी शेयर्स। कौन सा होगा? शेयर्स। आपको बुक 2 लेके आनी है, ठीक है।